तो बिहार की राजनीति से जुड़ी यह बड़ी खबर है। जब इंडिया गठबंधन में पशुपति पारस के शामिल होने की खबर सामने आई, आरजेडी ने पशुपति पारस के सामने शर्त रखी। सूत्रों के हवाले से खबर है, आरजेडी के सिंबल पर उम्मीदवारों को लड़ाना होगा चुनाव। तो शर्तों के साथ ही पशुपति पारस की बनेगी बात। पशुपति पारस ने अभी कोई फैसला हालांकि नहीं लिया है। आरजेडी ने ये शर्त रख दी है, आरजेडी के सिंबल पर ही उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाना होगा। पशुपति पारस के सामने ये शर्त रखी गई है। हालांकि अब तक इस पर कोई फैसला पशुपति पारस की ओर से लिया नहीं गया है, उन्होंने समय लिया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या इस तरीके का कोई फैसला पशुपति पारस लेंगे। क्या अपने चुनाव चिन्ह को ना आजमा के आरजेडी के चुनाव चिन्ह पर अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे चुनावी मैदान में। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कनिका, पशुपति पारस हाथ मिलाने तो गए, लेकिन उनके सामने रख दी गई एक शर्त, आरजेडी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की बात। क्या वाकई पशुपति पारस आने वाले समय में इस शर्त को भी स्वीकार सकते हैं? देखिए, बिल्कुल महागठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, उसने पशुपति पारस को अप्रोच किया है महागठबंधन में शामिल होने के लिए। हालांकि पशुपति पारस जो है वो बिल्कुल इच्छुक है, एनडीए से हाथ छोड़कर वो इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं। लेकिन हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि जो आरजेडी है उनने पशुपति पारस के सामने एक शर्त रखी है कि जो पशुपति पारस के अपने उम्मीदवार होंगे उनको आरजेडी के सिंबल पे विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा, ना कि पशुपति पारस की पार्टी के सिंबल पे। और यही शर्त जो है आरजेडी की ओर से पशुपति पारस के सामने रखी गई है। हालांकि कल जो शाम सीपी यादव के आवास पे जो बैठक हुई थी उसपे तमाम पहलुओं पर चर्चा भी हुई है और हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि साफ तौर पर आरजेडी की ओर से पशुपति पारस के सामने ये एक विकल्प रखा गया है कि अगर वो महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं तो उनके उम्मीदवारों को आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ना होगा। लेकिन अभी तक जो है पशुपति पारस ने कोई भी फैसला इस तरह का नहीं लिया है। हालांकि लगातार महागठबंधन जो है उनके फैसले का इंतजार कर रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो इस शर्त के साथ एग्री करते हैं तो ही महागठबंधन में को शामिल किया जाएगा, नहीं तो महागठबंधन में पशुपति पारस के चांसेस शामिल होने के बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम वोट बैंक की बात देखें और जो जाति समीकरण की बात देखें तो पशुपति पारस की जो पार्टी है उसका अपना इतना जो है वहां पे वर्चस्व नहीं है और इसी को लिहाज में देखते हुए आरजेडी को चाहती है कि उनकी जो उम्मीदवार है वो आरजेडी के सिंबल पे चुनाव लड़े। ठीक है कनिका, लेकिन कनिका साथ ही सवाल ये भी है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बिहार में अभी भी जिस तरीके से चुनावी माहौल में तमाम पार्टियां रम रही हैं, लेकिन जब आरजेडी की ओर से इस तरीके से शर्त रखी जा रही है, पशुपति पारस अभी भी सोचने का समय ले रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी अपने दलों के साथ में जो गठबंधन उनका है और वहां पहले से ही ये फिक्स कर चुकी है कि किसे कितनी सीटें देनी है, कहां से किसे उम्मीदवार के तौर पर उतारना है। आखिर ये कब तक स्पष्ट हो पाएगा इंडिया गठबंधन में? देखिए, आगामी 1 से 2 दिन में जो है ये साफ हो जाएगा कि पशुपति पारस को क्या इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाएगा और क्या वो इस गठबंधन में अपनी पार्टी के साथ शामिल होंगे या वो इस शर्त के साथ शामिल होंगे। लेकिन जाहिर तौर पे एनडीए में कहीं ना कहीं एक और देखा जाए तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले समेत तमाम जो बातें हैं वो लगभग तय हो चुकी है। लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो अब लगातार बैठकें कर रहा है। कल सीपी यादव के आवास पर बैठक हुई थी और जाहिर तौर पे कहा जा रहा है कि सितंबर के आखिरी में, यानी कि इस महीने के आखिरी में या मिड ऑफ सितंबर तक जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो लगभग आरजेडी और बाकी सहयोगों के बीच में तय हो जाएगा, जिसको लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। और आगामी, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जो है 19 तारीख को है, उसके बाद जो है बिहार की सियासत में जो महागठबंधन की बैठकें हैं वो और तेज जाएंगी और जाहिर तौर पर इस महीने की आखिरी तक जो है सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय कर लिया जाएगा। चलिए ठीक है, आप बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी कनिका हम तक पहुंचाने के लिए। तो